सार्वजनिक बांधकाम मंत्री, नासिक जिला के पालक मंत्री दादा साहब भुस्से ने मेरे घर पे आए। मेरी उन्होंने चौकसी की, ये कैसे हुआ, क्या हुआ, इसके बारे में। फिर दादा भुस्से फिर एक बार आए कि राम भाऊ, मेरे पास सब कुछ है लेकिन आपकी कमी है। तो वो लोग का क्या आपको कॉल आया कि आपके साथ जुड़ना चाहते हैं कि आपसे दूर हो रहे हो? एक आदमी छोड़ के सभी मेरे मुस्लिम भाइयों ने मेरे को फ़ोन किया। आगे वो दादा भाऊ क्या निर्णय लेते वो देखना जरूरी समझता हूँ। आप देख रहे हैं पब्लिक समाचार, पब्लिक के हक में। अभी मालेगांव शहर में एक चर्चा बहुत ज़ोरों से गर्जिश कर रही है कि आप जो है तो ठाकरे शिवसेना छोड़ के शिंदे शिवसेना गढ़ में आपने शमूलियत की, इसमें कितनी सच्चाई है? ये बात बिल्कुल सही है कि मैंने 1978 से लेकर के आज तक के मैंने शिवसेना का पदाधिकारी, शिवसेना का कार्यकर्ता के रूप से मैं गए 40 साल से काम करते आया हूँ। ये काम करते समय मैंने बहुत सारी मेहनत लिया, हर घर शिवसेना पहुँचाने का काम किया। ये काम करते समय मैं 10 साल शाखा प्रमुख के रूप में काम किया, 10 साल नगर सेवक के रूप में काम किया, 15 साल में शहर सदर के रूप से काम किया, उप जिला प्रमुख के रूप से काम किया और महाराष्ट्र की राजनीति में जो कुछ अदला बदल हुआ उसमें मैंने उद्धव ठाकरे के साथ जाने का मैंने फैसला किया था और मैं 2 साल अच्छी तरीके से मैंने अच्छा काम किया। ये काम करते वक्त अद्वैय हीरे ये शिवसेना में इन्होंने सम्मिलित की, शिवसेना में प्रवेश किया। जब भी मैं उनके साथ था और ये काम करते करते मैंने उनको नेता मानने के रूप से काम किया। लेकिन हालात ऐसी हो गई कि मेरी माँ 91 साल की उम्र थी, उनका गए 22 तारीख के दिन उनका इंतकाल हुआ था और जिस दिन मेरी माँ का इंतकाल हुआ उसी दिन अद्वैय हीरे 9 महीना 14 दिन सेंट्रल जेल में रह के वो बाहर आए तो मैं उनका स्वागत करने के लिए गया नहीं, क्योंकि मेरी माँ का इंतकाल हुआ था उसी दिन। और उसके बाद वो 2-4-5 दिन मेरे घर पे भी आए नहीं, क्या हुआ, मेरी माँ का कैसे हुआ, कोई विचार पूछ की नहीं। तो मेरे को उस बात का थोड़ा सा गुस्सा आया और मेरी माँ का 10वां जिसको बोलते तो वो 10वां नहीं होने दिया। उससे पहले उसने मेरा जो ओहदा था, तालुका सदर जो ओहदा था, वो ओहदा निकाल दिया। तो दुख पे दुख देने का काम अद्वैय हीरे ने किया है। तो इस बात का मेरे को गुस्सा आया कि मैंने 40 साल मेहनत जो किया था उसमें पानी फिरने का काम किया। मैंने देखा कि ऐसे आदमी के साथ इसके आगे मैं काम नहीं कर सकता, इसीलिए मैंने प्राथमिक सदस्य का मतलब शिव सैनिक ये पद का मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के वो ओहदा मैंने प्रेस वालों के सामने ओहदा मैंने दे दिया। उद्धव ठाकरे के पास मैंने राजीनामा भेज दिया, इस्तीफा भेज दिया। और उसके बाद कहाँ जाने का, कौन सी पार्टी में काम करने का, नहीं करने का, ये सारा मैं सोच रहा था। ये सोचने के बाद
महाराष्ट्र के सार्वजनिक बांधकाम मंत्री, नासिक जिला के पालक मंत्री दादा साहब भुसे ने मेरे घर पे आए, मेरी उन्होंने चौकसी की, ये कैसे हुआ, क्या हुआ, इसके बारे में उन्होंने दिल से, गहराई से उन्होंने पूछताछ की। उन्होंने बताया। उसके बाद 12 बलूतेदार के जो बंडू काका बच्चा है, उन्होंने भी हमको बताया कि तुम मेरे साथ काम करो। राष्ट्रवादी के कुछ लोगों का, कुछ पदाधिकारी के फ़ोन आए कि आप हम राष्ट्रवादी ज्वाइन करो, लेकिन मैंने बताया कि मेरे को सोचने दो, उसके बाद मैं क्या करने का है सोचेंगे। फिर दादा भुसे फिर एक बार आए कि राम भाऊ, मेरे पास सब कुछ है लेकिन आपकी कमी है, तो आप मेरे साथ काम करो। ये हिसाब से सब पूरे मोहल्ले में, रिश्तेदारों में, घरवाली से सबको मैंने बातचीत किया, तो सबका ऐसा कहना था कि तुम्हारी दादा भुसे साहब के साथ 25 साल की दोस्ती है, आपको ये दोस्ती निभाना चाहिए और इसीलिए आप दादा भुसे का साथ देना चाहिए। वो हिसाब से फिर मैंने दादा बहू को बोला, दादा साहब को, कि मैं फिर शिवसेना ज्वाइन करना चाहता है, घर वापसी करना चाहता हूँ। तो वो हिसाब से उन्होंने मेरे को तुरंत बम्बई लेके गए। बम्बई जाते वक्त मेरे साथ 150 कार्यकर्ता थे, 10-15 गाड़ी करके मैं बम्बई गया। वहाँ एकनाथ शिंदे साहब के साथ मेरी मुलाकात हो नहीं पाई, लेकिन एकनाथ शिंदे साहब ने ये बताया, उनके जो लड़के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्रीकांत शिंदे साहब, इन्होंने वर्षा बंगला जो है मुख्यमंत्री का जो निवास स्थान है, वहाँ उन्होंने हमको बुला लिया। वहाँ उन्होंने मेरा फूल हार दे करके इस्तकबाल किया, शिवसेना में वेलकम किया उन्होंने, और काम को लोगों ऐसा मेरे को आदेश दे करके वहाँ से हम निकल के आए। उसके बाद शिवसेना का काम मैंने चालू किया। ठाकरे साहब की ओर से आपको कोई मैसेज आया था, आपने जब आपका जो लेटर पहुंचाया वहाँ पे इस ताल्लुक से? मैंने जिला प्रमुख गणेश जी धाकड़ साहब है, संपर्क प्रमुख जैन दिने साहब है, इन्होंने मेरे को बताया कि आप इतना बड़ा कदम मत उठाओ, आप बहुत साल से शिवसेना में काम करते हैं, इतना बड़ा कदम मत उठाओ। लेकिन मैं बताया कि मेरा 44 साल की जो तपस्या थी वो भंग करने का काम किया है, इसीलिए अभी मेरे को कुछ काम करने का नहीं है, मैंने रिज़ाइन दे दिया। बाद में मैं संजय राउत साहब से भी बात करने का प्रयत्न किया, उनको मोबाइल किया, लेकिन उन्होंने वो मोबाइल उठाया नहीं, कोई बातचीत की नहीं। तो मैंने समझा कि ये कुछ रिस्पॉन्स दे नहीं रहे, इसीलिए मैंने वो उनका स्थानिक मतलब जो पद है शिवसैनिक, उसका तक राजीनामा दे दिया। अच्छा काका, मालेगांव ऑर्डर से तो आपसे बहुत सारे लोग जुड़े हुए, मगर मालेगांव मध्य से भी जुड़े, इसका क्या मैसेज जाएगा उनके ऊपर, और आप क्या बताना चाहेंगे इस ताल्लुक से? नहीं, बात ऐसी है कि मैं मालेगांव मध्य और सेंट्रल, मैंने कुछ ऐसा कभी भेदभाव नहीं किया। तमाम मेरे मुस्लिम भाइयों को मैंने सही रास्ता बताने की कोशिश की, उनके छोटे मोटे काम करने की कोशिश की, और ये करते वक्त उन्होंने मेरे पे भरोसा रखा। मैंने 25 शाखा मुस्लिम समाज की ओर में शाखा का काम किया है, सब लोग आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और मालेगांव सेंट्रल और मालेगांव आउटर, मैं ऐसा कोई कहना नहीं चाहूँगा। जो मालेगांव सेंट्रल में आवाम के जो कुछ काम है, जो काम करना पड़ेगा, तो मैं मिनिस्टर दादा साहब भुसे के जरिए मैं मालेगांव सेंट्रल में भी काम करूँगा और आउटर में भी काम करूँगा। बहुत सारे कार्यकर्ता जो मुस्लिम आपसे जुड़े थे पुरानी शिवसेना से, आप जो है तो सिंधीगढ़ में चले गए, तो वो लोग का क्या आपको कॉल आया कि आपके साथ जुड़ना चाहते हैं कि आपसे दूर हो रहे हो? एक आदमी छोड़ के सभी मेरे मुस्लिम भाइयों ने मेरे को फ़ोन किया और बताया कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम जहाँ जाओगे हम तुम्हारे साथ हैं। वो एक आदमी का नाम बताएंगे आप? नहीं, ठीक। काका, एक सवाल अहम यह है कि ये तो मालेगांव सेंट्रल की बात हो गई, अब मालेगांव मध्य
मुस्लिम कोई कैंडिडेट आपके सिंधी गढ़ की ओर से आप कोई वहाँ पे उम्मीदवार देंगे आगे? देखिए कि मैं 2 साल से तो मैं ठाकरे गढ़ में था, अभी 2 दिन पहले सिंधे गढ़ में आया हूँ। अभी उसके बारे में जो कुछ है वो दादा साहब उससे निर्णय लेंगे, उसके बारे में मैं कुछ ज़्यादा जैसे आपने मुस्लिम लोगों के ऊपर मेहनत की, लोगों को जोड़े, 25 शाखा खोले, तो जो इस गढ़ की सरकार है उसको लेकर आप मध्य में उतरेंगे क्या? ऐसा है कि मालेगांव का जो सेंट्रल है वो जो है वो बीजेपी का हिस्से में गई हुई जगह है। आगे वो दादा वो क्या निर्णय लेते वो देखना जरूरी समझता हूँ।